Hello everyone, welcome to the video online class for 11th CBSE. Guys, here is the second poem named Lavernum Top by Ted Hughes, explained in Hindi, led by Ansul sir. Guys, in this poem, you are going to add with the first information about the laburnum tree, and the second one is goldfinch the word. गाइज पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक ट्री जो लेबरनम ट्री है, इसकी जो लीव्स हैं वो पॉइजनस लीव्स हैं, और यहाँ पर जो एक गोल्ड फिंच है वो एक येलो कलर का वर्ड है। आइए फर्स्ट स्टेंजा से पहले ऐड होते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। दी लवर्नम टॉप का जो ट्री है वो साइलेंट है, मीन्स इस पोएम में पोइट ऑटम सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो पोएम जो है वो ऑटम सीजन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लवर्नम टॉप का जो ट्री है वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल मीन्स स्थिर है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। इन द आफ्टरनून येलो, सितंबर की जो सनलाइट पड़ रही है वहाँ पर ये इसकी जो पत्तियां हैं वो आप देख सकते हैं येलो हो गई हैं। अब फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सारे जो पत्तियां हैं, जो इनके बीज हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए दिख रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो इसकी लीव्स हैं उनको पॉइजनस दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है यहाँ पर? पॉइजनस। तो ये जो ट्री है इसकी जो लीव्स हैं ये पॉइजनस ट्री को कंपेयर कर रहा है। आइए अब सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं कि ये तब तक स्थिर रहता है जब तक कि इस ट्री पर जो गोल्ड फिंच है वो नहीं आ जाती। तो जैसे ही इस पर गोल्ड फिंच आती है विद ए ट्विचिंग चिरप्स, तो यहाँ पर जो पक्षियों की चहचहाहट होती है तो वो आने लगती है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि ट्विचिंग और चिरप इज़ द साउंड ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर एक चहचहाहट सी स्टार्ट हो जाती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच, तो अचानक से जो ये ट्री होता है उस पर सडननेस एंड स्टार्टलमेंट और एक नयापन सा आ जाता है। और यहाँ पर स्टार्टल का मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक जो वर्ड है एट अ ब्रांच, तो इसकी जो ब्रांच होती है उस पर एक अनोखापन सा आ जाता है। मतलब पहले वो स्टिल होता है और उसके बाद एक सडननेस और स्टार्टलमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अगले स्टेंजा में देखते हैं कि देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो ये जो स्लीक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, तो यहाँ स्लीक का मतलब होता है शाइनिंग। तो स्लीक का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से आ गया है? शाइनिंग से। तो यहाँ पर स्लीक का मतलब हो गया शाइनिंग, और लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो पंख हैं और इसकी जो बॉडी है वो लिजार्ड के जैसे क्रिएट की गई है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये इसको एज ए लिजार्ड से ऐड किया गया है। तो गाइस आप यहाँ नोट्स कर सकते हैं कि हेयर दिस लाइन इज डिनोट्स टू सिमली। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो कौन सी यूज़ हो रही है? सिमली। मीन्स जैसे दो नाउन एक दूसरे को कंपेयर करती है और ऐड करती है एज से, तो वहाँ पर कौन सा होता है? सिमली पोइटिक डिवाइस क्रिएट होती है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो ये जो ट्री होता है वो अलर्ट हो जाता है एंड अब्रप्ट, और ये इसमें सडननेस आ जाती, अचानक पेड़ में जो स्थिरता होती है वो समाप्त हो जाती है। सी इंटर्स द थिकनेस, और जो ये पक्षी होता है ये थिकनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है आगे की ओर। और फिर अब मशीन स्टार्ट अप, तो एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है। वो मशीन क्या होती है तो अब आपको आगे के स्टेंजा में क्लियर होता है कि ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रिमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो पक्षी जो इसके जो वर्ड्स के यहाँ पर दिखाए गए जो बच्चे होते हैं जो वर्ड्स के, तो वो चिरप स्टार्ट कर देते हैं, चिटरिंग करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, जो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, एंड ट्रिलिंग्स, और एक
यहाँ पे जो वर्ड दिया गया ट्रिलिंग, तो एक रोमांच सा आ जाता पेड़ पर। तो यहाँ पर एक मशीन का मतलब है कि यहाँ पर पेड़ के अंदर चहचहाट शुरू हो जाती है। तो एक जैसे मशीन जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर एक क्रिंकिंग की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो मशीन है वो वर्ड इसीलिए जोड़ा गया है। होल ट्री, जो पूरा पेड़ होता है, ट्रेम्बल्स, हिलने लगता है, एंड थ्रिल्स, और ये रोमांच से भर जाता है। आइए अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो ये अपने फैमिली के लिए क्या है, एक इंजन का वर्क करती है। इंजन का मतलब कि विदाउट इंजन अ मशीन कैन नॉट रन, ये मशीन को नहीं चलाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये गोल्ड फिंच बर्ड होती है वो अपने परिवार के लिए मशीन का काम करती, इंजन का काम करती है। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है वो मेटाफोरिक है। कौन सा वर्ड आ रहा है, मेटाफोरिक। मेटाफोरिक का मतलब आप सब समझते हैं कि यहाँ पर इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, मतलब ये अपने फैमिली के इंजन की जैसी है। अब आगे स्टेंजा देखते, सी स्टोक्स इट फुल, मतलब वह अपने बच्चों को भोजन खिलाती है, उनका पेट भरती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच, और वहाँ से फिर ब्रांच के एंड पर आ जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। शोइंग हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, मतलब इसका जो फेस होता है ये, तो इस पर एक मास्क का मतलब, जैसा कि अभी मैंने आपको जो वर्ड दिखाई थी, तो उसके चेहरे पर एक ब्लैकिश जो चिन्ह होता है, तो वही यहाँ पर आइडेंटिटी की गई है कि वो अपने बच्चों को ये जो फेस दिखाकर वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर जो मास्क का मतलब है, तो इसके चेहरे पर जो ब्लैकिश जो दिखाई गई है, यही इसको मास्क को दर्शाती है। देन विद एवरी डेलिकेट विशिल चिरप विस्परिंग्स सी लंचेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। तो जो एरी का मतलब होता है अजीबोगरीब, डेलिकेट विशिल, तो यहाँ पर एक चहचाहट सी होती है, एक सीटी जैसी आवाज़ वो करती है। देन चिरप, चिरप का मतलब आप समझते हैं कि उसकी जो चहचाहट होती, सी लंचेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, तो वो आसमान की तरफ फिर उड़ जाती। तो इन्फिनाइट का मतलब यहाँ पर किससे जोड़ा गया है, स्काई से। तो फिर वो आसमान की तरफ उड़ जाती है। फिर लिखा एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, तो जैसे ही जो वो वर्ड होता है गोल्ड फिंच, जैसे ही वहाँ से उड़ जाता है, तो ये जो ट्री होता है लेबरनम ट्री, सबसाइड्स टू एम्प्टी, तो फिर इसके अंदर एक खालीपन सा आ जाता है और ये फिर अपने आप में कैसा हो जाता है, स्टिल जैसा हो जाता है और स्थिर हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में इसको सेंड कर सकते हैं। और अगर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।